सर, आपका रोहतक में उजाला आज तक के साथ बात करने के लिए स्वागत है। आप आज हमें और हमारे दर्शकों को जानकारी दें जो आपातकाल पर अपने हरियाणा प्रदेश में जिस तरह से जानकारी देने के लिए प्रदर्शनी शुरू की है पूरे हरियाणा में, हरियाणा सरकार की तरफ से भी और पार्टी की तरफ से भी आदेश हुए हो, तो इससे हमारे देश हित में या देश के जनहित में क्या फायदे होने वाले हैं, और आप अपने विवेक से हमारे दर्शकों को अपने परिचय के साथ बताइएगा प्लीज। आपको पहले से जानकारी हो, मैं सतीश कत्याल, मैं हरियाणा लोकतंत्र सेनानी संगठन का प्रदेश का उपाध्यक्ष हूं। इसके अलावा मैं रोहतक डिस्ट्रिक्ट कमीशन का अध्यक्ष भी हूं। और 1975 में जब इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी, हारने के बाद गद्दी न छोड़ने के लालच में उसने देश में इमरजेंसी की स्थापना की जी। उस इमरजेंसी के वक्त क्या हुआ, सारी जो कानून थे, व्यवस्थाएं सारी खत्म कर दी। अखबार और रेडियो टीवी के ऊपर सेंसरशिप लगा दी, अखबारों की बिजली काट दी गई। अच्छा। बड़े बड़े नेताओं को पकड़ करके जेल में बंद कर दिया, कोई किसी का कुछ करने वाला नहीं। इसके अलावा उनके बेटे ने, संजय गांधी ने नसबंदी अभियान चलाया। लगभग कई लाख लोगों की जबरन नसबंदी की गई। उन दिनों में सब बड़े बड़े नेताओं को क्योंकि जेल में डाल दिया था, इसलिए सारे चुप हो गए थे। लेकिन उस सारे काम को ठीक करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, अकाली दल और एक और दो पार्टियों ने मिलकर के सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। तो उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से जत्थे बना करके इमरजेंसी का विरोध करने के लिए प्रदर्शन किए गए। 10-10, 15-15 लोग एक बैच में जाकर के, जहां भी मुख्यमंत्री कोई भाषण करता, कुछ और होते, तो वहां जाकर के विरोध प्रदर्शन करते, उनको पकड़ कर जेल में डाला जाता। जेल में 3 किस्म के कानून लगे थे। एक मीसा MIS, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, एक DIR, डिफेंस इंडिया रूल, और एक और। इन तीनों में उनकी मर्जी थी जिसमें कोई मेरी धारा लगा दो। दहशत इतनी थी कि कोई सुनवाई नहीं, कोई रिहाई नहीं, कोई पेशी नहीं, जितने दिन मर्जी खोलता, कोई पूछने वाला थी। रोहतक जेल में हम लोगों को बंद किया गया। उसमें भी भारत के जो बड़े बड़े थे, बिल्लू मोदी, सिकंदर बख्श, समर गुहा, ऐसे लोग जो है जेल में थे। श्री रामबिलास शर्मा जो पूर्व शिक्षा मंत्री हैं, उनको पकड़ करके बहुत पीटा मारा गया। फिर नाहड़ के थाने में वहां बंद किया गया। जैसे कि भारत का कानून है कि 24 घंटे के अंदर पेश करना चाहिए, तो उनको पेश नहीं किया गया। तो आसपास की जेलों से और रोहतक से भी बहुत सारे लोग वहां पहुंचे, सबने थाने पर धावा बोला और इनको छुड़ा लिया। फिर पुलिस बहुत आ गई, फिर पकड़ करके जैसे तैसे करके इनको पेश किया गया। आपको भी पकड़ा गया? हम छुड़ाने गए थे। अच्छा, छुड़ाने गए थे? हम छुड़ाने गए थे। हमने सत्याग्रह उसके बाद किया था। अच्छा, सत्याग्रह उसके बाद किया था। तो वहां से उनको लाकर जब रोहतक जेल में देखा गया, तो जगह जगह उनके शरीर पे सिगरेट के दाग लगे हुए थे, पिंडलियां, और पीछे का सारा हिस्सा सूज के लाल हो गया था। मार मार के उनकी वो बुरी हालत की गई थी कि पूछो मत। उसके पश्चात रोहतक नगर से लगभग 100 आदमी जिन्होंने सत्याग्रह किया और वो जेल गए। किसी ने जमानत नहीं कराई और बड़े बड़े नेताओं को स्वयं पकड़ा गया, लेकिन कार्यकर्ताओं ने खुद आगे जाकर के प्रदर्शन करके अपनी गिरफ्तारी दी थी। उसमें रोहतक बहुत बड़ा था। देखो जी, आज से 50 वर्ष पूर्व की घटना है, तो इतना बड़ा तो नहीं था। ये सोनीपत, जींद, झज्जर वगैरह, क्या इनमें से कोई? ये रोहतक के साथ अटैच थे जी। अच्छा। हाँ जी। और उस वक्त जेल में, क्योंकि और जेलें ज्यादा नहीं थी ना, तो सोनीपत के लोग भी रोहतक जेल में थे, जींद के भी रोहतक में थे, और झज्जर के भी रोहतक के भी थे जी। इसके अलावा केंद्र से जहां जहां भी कोई पकड़ के नेताओं को सोचते थे उनके शहर में ना रखा जाए, दूर दूर भेजा जाए, तो केंद्र के जो बड़े बड़े केंद्रीय नेता थे उनको भी यहाँ रखा गया। बर्बरतापूर्वक व्यवहार किया गया। बहुत। ये जेल के अंदर बर्बरतापूर्वक व्यवहार नहीं होता, लेकिन जब जेल से पहले लाया जाता है, उससे पहले अच्छा, थाने में या उरे परे वहां बहुत दुष्ट व्यवहार किया। जी। हम लोग भी जैसे कि यहाँ चंदूलाल के नाम से एक DSP थे, पहले उस वक्त SHO थे, उन्होंने सब लोगों की बहुत पिटाई की। पिटाई करने का सिर्फ एक ही कारण था कि इनकी अगर अच्छी तरह पिटाई हो जाएगी, अगला बैच नहीं आएगा। अच्छा, इसके अब जिस तरह से आपने बताया है, इन्हीं के बताने से अपने भारतीय युवाओं को, भारतीय जनता को इस के बारे में जानकारी देने का राष्ट्र हित में रहेगा या कोई और
इसके बीच में एक बात और रह गई है, ये जब सभी लोग जेल में गए और सरकार के ऊपर दबाव पड़ा, तो 21 मार्च 1977 को इंदिरा गांधी ने सोच करके अपनी सीआईडी से पता लगा लिया कि मैं चुनाव जीत जाऊंगी। उसने फिर चुनाव की घोषणा कर दी। अच्छा। उसमें विरोधी पार्टियां सारी इकट्ठी हो गई। उस वक्त जनसंघ को खत्म करके एक पार्टी बनाई जिसको बोलते हैं जनता पार्टी। जनता पार्टी बनी। वो जनता पार्टी के बैनर तले इलेक्शन लड़ा गया। वो इलेक्शन जीत गए। इंदिरा गांधी हार गई और जो उसमें मोरारजी देसाई जो है वो उसमें देश के प्रधानमंत्री बने और अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री बने। लाल कृष्ण आडवाणी सूचना मंत्री बने। अच्छा। इस तरह वो सरकार चली 3 साल 4 साल और उसके बाद फिर राज बदल गया। उसके पश्चात अभी जो आपने पूछा कि प्रदर्शनी लगी है, जो बर्बरतापूर्ण व्यवहार हुआ, लोकतंत्र को खत्म किया गया, उस लोकतंत्र को बचाव करने के लिए उस वक्त जिन लोगों को जेलों में डाला गया, कईयों के व्यापार खत्म हो गए, कई स्वयं मतलब जिनके मृत्यु हो गई, उनके परिवार उजड़ गए, उन सब की संभाल करने के लिए और हमने तो बल्कि हमारी संस्था ने यह भी कहा इस सारे विषय को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, ताकि आज जो युवा हैं या छात्र हैं उनको पता लगे जो आप लोकतंत्र में सांस ले रहे हो उस वक्त क्या हो गया था। कहीं कोई सुनवाई नहीं। जो आज संविधान की बात कर रहे हैं, जो संविधान आज की बात कर रहे हैं, संविधान को उस वक्त खत्म कर दिया गया था और आज संविधान है तो लोगों को पता लगे, आम जनता को, कि संविधान खत्म करने से, टीवी बंद करने से, रेडियो बंद करने से, अखबार बंद करने से सांस घुटती है, लेकिन अब सब कुछ ठीक ठाक है। तो ये सब लोगों को पता लगे ताकि भविष्य में कोई इस तरीके का तानाशाही कदम उठाने की कोशिश ना करे और इस बात से सबक लिया जाए। और देशभक्ति की बातें हैं, देश को तोड़ने की कुछ बातें की गई, ये सारे काम अब ठीक चले तो सरकार ये चाहती है इन बातों से शिक्षा लेकर के आज की युवा पीढ़ी भी आगे आने वाले समय में लोकतंत्र को बचाने के लिए। तो ये लोकतंत्र को बचाने के लिए और युवाओं को पुराने हालात में संविधान को जिस तरह से तोड़-मोड़ के यूज किया गया, इस बारे में आप लोग जानकारी, उन तानाशाही बातों से शिक्षा लेकर के आगे लोकतंत्र सही दिशा में चले, इसके लिए प्रदर्शनी लगाएगी। आईना दिखा रही है हरियाणा सरकार और भारतीय जनता पार्टी। तो अपने रोहतक से कुछ मुख्य लोगों के नाम बताओगे जो लोग उस समय मौजूद रहे, आपके जेल में गया कोई? उनमें जैसे डॉक्टर मंगल सैन जी थे जी, श्री हुक्मचंद गोयल थे जी, श्री परमानंद तुली थे, अच्छा जी, श्री भगवान दास बंसल थे और श्री मायाकृष्ण सक्सेना थे, श्री चंद्रभान सिंगला थे, श्री सुंदरलाल सेठी एडवोकेट थे, श्री वेद प्रकाश दुआ एडवोकेट थे, श्री श्याम खोसला शिक्षा भारती यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़े पत्रकार थे, ट्रिब्यून के बड़े बहुत पुराने वो थे। एक सीताराम जी व्यास हमारे संघ के बड़े अधिकारी हैं। श्री प्रेम सागर जी थे, वो शिक्षा भारती में जिन्होंने स्कूल को स्टार्ट किया। तो हमारा रोहतक शहर, रोहतक जिला उस समय भी अग्रणी था इन मामलों में। अग्रणी के अलावा ये समाज को जागरूक करने के लिए ये जो सारा हरियाणा में आंदोलन चला, इसका केंद्र बिंदु हिंदू कॉलेज था। हिंदू कॉलेज था, हाँ जी। तो हिंदू कॉलेज के जो केंद्र बिंदु था, उस केंद्र बिंदु के वहां के प्रिंसिपल भी जेल गए, वहां के लेक्चरर भी जेल गए, वहां के नॉन टीचिंग स्टाफ भी जेल गया, वहां के स्टूडेंट भी जेल में गए और वहां की मैनेजमेंट भी जेल में गई। उस समय हरियाणा में मुख्यमंत्री कौन थे? पहले बंसीलाल थे, फिर बाद में उन्होंने बनारसी दास को बना दिया था। बनारसी दास गुप्ता जी बनाए गए थे। तो हमारे दर्शकों को इस कड़ी में एक लाइन में युवाओं को देश हित में किस तरह का संदेश देना चाहेंगे? संदेश ये है कि आज प्रजातंत्र है, हम प्रजातंत्र में सांस ले रहे हैं। कभी भी कोई तानाशाह अगर किसी स्थान पर आएगा, वो अपनी तानाशाही से वहां की संस्कृति को नष्ट करेगा, वहां के विचारों को खराब करेगा, लोगों की आजादी खराब करेगा। जहां कहीं भी तानाशाही की बात हो, युवाओं को उस बात का विरोध करके लोकतंत्र की स्थापना करनी चाहिए। आपका हमारे चैनल पर लोगों को जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कत्याल साहब। नमस्कार। नमस्कार।